Students, Assalamu alaikum. Welcome to Sway English Primary School Standard 2nd and subject EVS. Today we are going to learn EVS lesson number 1, My Body, Movements of the Body. बॉडी के पार्ट्स के बारे में, उसके मूवमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो गए, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में द पार्ट ऑफ द बॉडी, द यूजेस ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, ये सब चीज़ें पढ़े। तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे लास्ट ईयर का। हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म्स, लेग्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो हेड है, नेक है, हेड यानी सर, नेक यानी गला, चेस्ट है, एब्डोमेन, आर्म्स एंड लेग्स आर द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। द यूजेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द यूजेस ऑफ मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड द सेंस ऑर्गन्स। हम उसकी सेंस कर सकते हैं, उससे चल सकते हैं। हमको पार्ट्स, बॉडी का एक भी पार्ट अगर हमारा तकलीफ़ देता है, कुछ मार लग गया तो हम चल नहीं पाते। तो हमको ये सब चीज़ें क्या है, ज़रूरी है। और उसकी यूजेस है, हम लोग किस तरह यूजेस करते हैं। द सिमिलरिटी ऑफ द डिफरेंस, सिमिलरिटी एंड द डिफरेंट, तो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ईच ऑफ आर सिमिलर येट ईच वन ऑफ इट्स अपीयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सब चीज़ें हमें ज़रूरत रहती है, बट हर पार्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, मतलब सिमिलरिटी एंड डिफरेंट यानी टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ईच वन ऑफ अस आर सिमिलर। हमारे सब जो पार्ट्स होते हैं सबके एक जैसे रहते हैं, बट सबके शेप में, सबके साइज़ में, हर चीज़ में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। सिंस द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग टिल वी गो टू द बेड वी एंडलेसली डू सम वर्क और द अदर। सुबह उठने से पहले, उठने के साथ हम सोने से पहले तक जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है, जो हम बहुत सारे काम करते हैं फॉर द पर्पज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ नेसेसरी। हम बहुत काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का हर पार्ट एक मूव करता है। मूवमेंट ऑफ द लेग्स, वी यूज़ अवर लेग्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली। द मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप एक्स्ट्रा। लेग्स का इस्तेमाल कैसे होता है, हमको मूवमेंट कैसे होता है, हम चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, जंप करने के लिए हमको यूज़ होता है। द एंकल एंड द नीज ऑफ द लेग्स बैंड द टोज एंड टू वी आर एबल टू लिफ्ट अवर लेग्स फ्रॉम द ग्रॉइंस। हमारे जो लेग्स होते हैं हम किससे चलने के लिए होते हैं, मूवमेंट ऑफ एंकल, चलने के लिए एंकल भी यूज़ होता है। रन के लिए मूवमेंट ऑफ द टोज एंड नीज, भागने के लिए हमको टोज़ और नीज़ की ज़रूरत होती है। ये नीज़ यानी घुटना हमारा। अभी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हम बताएंगे कि किस तरह हमारे बॉडी के पार्ट यूज़ होते हैं। टू स्कीप के लिए एंकल एंड टोज़ यूज़ होता है। स्कीप यानी कूदने के लिए हमको क्या होता है, एंकल एंड टोज़ यूज़ होता है। टू स्कीप विद द हेल्प ऑफ स्कीपिंग रोप। स्कीपिंग रोप यानी जो स्कीपिंग रोप होता है, रस्सियों से हम जब जंप करते, स्किप करते हैं, तो हमारे एंकल एंड द नीज़ यूज़ होते हैं। डांस के लिए एंकल यूज़ होता है। एंकल यानी जो हमारा पैर होता है, नीचे का जो तलवा होता है, फुट होता है, उसके ऊपर जो बीच में होता है हिस्सा, उसको एंकल बोलते हैं। उसके लिए हम नी यानी हमारे घुटना यूज़ होता है। ग्रॉइन यानी हमारे पैर और पेट के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसको ग्रॉइन बोलते हैं। टू क्लाइंब यानी चढ़ने के लिए हमको एंकल यूज़ होता है। नी यानी घुटना यूज़ होता है। और ग्रॉइन हुई जो मैंने आपको बताया था, पेट और पैर के बीच में, थाई के बीच में जो गैप होता है, जो मिलता है जिससे वो क्रॉस हमारा ग्रॉइन होता है। टू सिट क्रॉस लेग, जैसे हम मांडी दल के बैठते हैं, फोलियो लेग्स करके बैठते हैं, तो उसके लिए हमारे एंकल, नी एंड ग्रॉइन यूज़ होते हैं। टू राइड अ बाइसाइकिल चलाने के लिए भी हमारे एंकल, नी एंड ग्रॉइन, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमको चलने के लिए ये चीज़ हमको ज़रूरी है, ये यूज़ होते ही है। जैसे ग्रॉइन, एक हेड और नी, एंकल, ये हमारे चीज़ें कंपलसरी। अगर इसमें तीनों में से कोई भी एक चीज़ में हमारी तकलीफ़ हो गई तो हमको ना उठने होगा, ना बैठने होगा, ना चलने होगा, ना वॉक करने होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टूड। मूवमेंट ऑफ आर्म्स, द हैंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर्म्स। जो आर्म्स, उसके हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हैंड है। वी मूव आवर हैंड वेरी ऑफन, वी पिक अप द थिंग विद द हेल्प ऑफ द आवर हैंड। सिमिलरली वी आर एबल टू राइट, ईट अ फूड एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क विद आवर हैंड। हमें हर चीज़ का काम जो हम हाथ से करते हैं, खाना खाते हैं, हम लिखते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, हर चीज़ हमको किससे होती है, हाथ से, हैंड से। वी आर एबल टू बेंड अवर रिस्ट, एल्बो
We are able to move our shoulder up and down and rotate them in a circular motion. Besides, we are able to bend our fingers too. हमारे हाथ की जो चीज़ें हैं, अगर एक चीज़ भी हमारी इसमें यूज़ नहीं हुई तो हमको क्या होता है, अगर हमें तकलीफ़ है तो हम अपने हाथ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर जगह एक जॉइंट्स होते हैं, जैसे फिंगर्स है, रिस्ट है, पाम है, फिर हमारा एल्बो है, शोल्डर है, ये सब चीज़ें हमारे हैंड के लिए है और ये सब चीज़ें हमारे हैंड के मूवमेंट्स के लिए यूज़ होती है। लुक एट द पिक्चर। टू ड्रॉ रंगोली, रंगोली के लिए हमारे फिंगर्स यूज़ होते हैं, यानी लिखने के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए हमारे फिंगर्स यूज़ होते हैं। टू राइट, लिखने के लिए फिंगर एंड रिस्ट यूज़ होते हैं। रिस्ट थोड़े हमारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो हमारी कलाई होती है वो। टू हैमर अ नेल इन द वॉल, वॉल करने के लिए, वॉल पे नेल करने के लिए हमको क्या यूज़ होता है, एक फिंगर से हम पकड़ते हैं हैमर। रिस्ट हमारा हाथ यूज़ होता है और एल्बो हमारा ऊपर का हिस्सा। टू ईट फूड, खाने के लिए भी फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो यूज़ होता है। टू रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, स्टिक पकड़ने के लिए फिंगर्स यूज़ होता है, रिस्ट यूज़ होता है, एल्बो यूज़ होता है, शोल्डर, शोल्डर से हम लोग ऊपर हाथ कर सकते हैं। उसी तरह टू प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए फिंगर, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है बैडमिंटन खेलने के लिए भी। उसके बाद मूवमेंट ऑफ नेक, नेक यानी हमारा गला यूज़ हो, गला हमको, गले का हमारा जो मूवमेंट्स होते हैं, वी यूज़ अवर नेक टू लुक थ्रू वर्ड्स राइट एंड लेफ्ट साइड, अप डाउन एंड लिटिल टूवर्ड्स टू बैक, यानी हम अपने गले, अगर हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम बराबर से अपने ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से राइट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं और थोड़ा हम पीछे भी देख सकते हैं। टू लुक टूवर्ड द लेफ्ट साइड, अगर हमको चलना है, चलने के लिए हमारे मूवमेंट्स होते हैं तो हम लेफ्ट साइड देखते हैं नेक से। टू लुक टूवर्ड तो फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड देखने के लिए पिक्चर्स में दिया हुआ है, देखिए। टू लुक अ लिटिल बिहाइंड, पीछे देखने के लिए। टू लुक अप, ऊपर देखने के लिए। टू लुक डाउन, टू रिमूव द नेक इन द सर्कुलर मूवमेंट, यानी हमारी नेक यहाँ वहाँ देखने के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको ये लेसन समझ में आया आपको। मूवमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट यानी कमर जो हमारी होती है। वी मूव अवर वेस्ट टू बैंड फॉरवर्ड, हम आगे झुकने के लिए, पीछे टर्न होने के लिए, नीचे झुकने के लिए, बैठने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हमारे वेस्ट यूज़ होते हैं। सबसे फर्स्ट पिक्चर में दिया है टू बैंड फॉरवर्ड, नीचे आगे आगे झुकने के लिए हमने अपने वेस्ट का यूज़ किए। टू बैंड फॉरवर्ड, पीछे झुकने के लिए हमने वेस्ट का यूज़ किए। टू टर्न आवर बॉडी टूवर्ड्स द राइट एंड द लेफ्ट साइड, अगर हम एक जगह बैठते हैं और वहाँ से हम टर्न करते हैं तो उसके लिए भी हमारे वेस्ट का यूज़ होता है। Understood all of you? Beside this, when we breathe in air, our chest and the stomach move. लेकिन हम अभी ये हो गया हमारे बॉडी के पार्ट्स, लेकिन कुछ चीज़ें थी इंटरनल, वो भी हमारी यूज़ होती है। किस चीज़ के लिए? जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, तो हमको हवा जो होती है हमारी, ब्रेथ लेने के लिए हमारा चेस्ट यूज़ होता है। देखिए हमारा चेस्ट, सांस लेके देखेंगे तो हमारा चेस्ट यूज़ होता है। एंड स्टमक, और पेट भी हमारा ऊपर नीचे होता है। When look here and there, our eyes move. जब हम यहाँ वहाँ से जब नेक हमारा यूज़ करते हैं यहाँ वहाँ देखने के लिए, तो हमारी आइज़ भी मूव होती है, ठीक है। When we talk, हम जब बात करते हैं, लाभ, हंसते हैं, तो हमारे लिप यूज़ होते हैं। हम बात करते हैं, हंसते हैं, तो हमारे लिप्स यूज़ होते हैं। इन दिस वे ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव, इस तरह हमारे बॉडी के हर पार्ट्स क्या हो जाते हैं, मूव करते हैं, यानी चलते हैं, यहाँ वहाँ हिलते हैं, तभी हमारे बॉडी का पार्ट जो होता है हम प्रॉपर फंक्शन होता है। यानी अगर हमारे एक भी पार्ट्स इसमें कुछ भी हमको प्रॉब्लम होता है या तकलीफ़ होती है तो हम अपने बॉडी को बराबर से मूव नहीं कर सकते। तो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।